निशा बचपन से ही घर में अपने माता पिता की प्यारी बच्ची थी। हर जन्मदिन पर उसे टॉफ़ी, गुब्बारे और गिफ्ट मिलते। उसकी हर छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी की जाती, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी कुछ बदला। निशा अब 20 साल की थी। कॉलेज से लौटकर घर में कदम रखते ही उसे हमेशा यही एहसास होता कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अरे निशा, जल्दी से कपड़े बदलो और खाना खा लो, तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। माँ की आवाज़ इतनी कठोर हो चुकी थी कि उसका दिल दुख के मारे कांप उठता। निशा ने कोशिश की खुद को बदलने की। उसने कॉलेज में अच्छे नंबर लाने की, घर के कामों में मदद करने की, हर तरह से प्रयास किया कि लोग उसे नोटिस करें। लेकिन हर बार उसे यही महसूस होता कि उसकी मेहनत और प्यार की कोई कद्र नहीं। घर में अनदेखी का दर्द। निशा के पिता हमेशा व्यस्त रहते, उन्हें सिर्फ काम की फिक्र थी और माँ का ध्यान सिर्फ उसके छोटे भाई पर। निशा जब अपनी उपलब्धियाँ बताती तो उन्हें बस इतना ही कहकर टाल दिया जाता, ठीक है, अच्छा किया, अब खाना खा लो। निशा की आंखों में सवाल और दिल में गहरा दर्द था। वो अक्सर कमरे में अकेले बैठकर सोचती, क्या सच में मेरी कोई वैल्यू नहीं है? क्या मेरे माता पिता मुझे वैसे ही पसंद करते हैं कि जैसे मैं हूँ? एक घटना जिसने दिल तोड़ दिया। एक दिन कॉलेज में निशा ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया। उसे आशा थी कि घर में उसकी मेहनत को सराहेंगे। शाम को उसने उत्साहित होकर अपने माता पिता को बताया, माँ पापा, आज मेरा प्रोजेक्ट स्कूल में टॉप किया। सबने सराहना की। माँ ने टेबल पर रखे कपड़े संभालते हुए कहा, अच्छा तो क्या हुआ, अब खाने का समय हो गया है, चलो खाना खाओ। पिता ने भी बस सर हिलाया। निशा के दिल में जैसे कोई चुभ गया हो। उसकी खुशी का कोई जश्न नहीं था, उसकी उपलब्धि का कोई सम्मान नहीं। उस रात निशा अकेले कमरे में बैठी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं की। उसके लिए अब घर सिर्फ 4 दीवारों का एक ऐसा स्थान बन गया था जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं थी। अपने आप से लड़ाई। निशा ने खुद से कहा, मैं किसी के लिए क्यों रोऊं, मैं अपनी वैल्यू खुद ही साबित करूंगी। उसने कॉलेज और अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया। निशा ने ट्यूशन देने की नौकरी शुरू की। उसने रात दिन मेहनत की, फिर भी उसके मन में हमेशा यही सवाल गूंजता रहा, क्या मेरा घर कभी मुझे मेरी असली कदर देगा? एक नया मोड़। कुछ महीनों बाद निशा की मेहनत रंग लाई। उसे एक बड़ी कंपनी में जॉब मिली। उसका पहला सैलरी स्लिप लेकर वो घर आई। उम्मीद थी कि माता पिता खुश होंगे, लेकिन उनका जवाब था, अच्छा नौकरी मिल गई तो क्या हुआ, अब घर का काम भी करना पड़ेगा। निशा को लगा जैसे उसकी सारी मेहनत बेकार। घर में उसकी वैल्यू अब भी नहीं बदली थी। अलग राह चुनना। निशा ने धीरे धीरे फैसला किया कि अब वो घर की तारीफ और पहचान के लिए खुद को नहीं बदलेगी। उसने अपने सपनों को अपना मकसद बनाया। वो जान गई कि कोई भी व्यक्ति उसकी वैल्यू तभी करेगा जब वो खुद को महत्व देगी। निशा ने अपना छोटा सा अपार्टमेंट लिया और अपने दम पर रहने लगी। उसने खुद खाना बनाना, खुद सफाई करना, खुद की खुशियों की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया। पहली बार निशा ने महसूस किया कि जब कोई आपकी वैल्यू नहीं देता तो ये दुखदाई है, लेकिन ये जीवन का अंत नहीं। अपनी मेहनत, अपने प्रयास और अपनी सफलता से इंसान खुद की वैल्यू बना सकता है। एक दिन कॉलेज में उसे सम्मानित किया गया। इस बार उसने अपने माता पिता के बिना ही खुशी महसूस की। उसकी आंखों में वो चमक थी जिसे देखकर हर कोई कहता, निशा ने खुद को साबित कर दिया, उसकी वैल्यू अब उसके खुद के हाथ में है। तो इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि घर में अगर आपकी कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम हैं। अपनी वैल्यू खुद बनाइए। दूसरों की नज़रों में खुशी ढूंढने से बेहतर है कि खुद अपनी खुशी और सम्मान को महत्व दें। अंत में निशा का संदेश, जब कोई आपको नहीं समझता तब खुद को समझना सीखो। जब घर में आपकी वैल्यू नहीं होती तो ये दुखद हो सकता है, लेकिन ये आपकी ताकत बन सकती है। अपने आप से प्यार करना ही असली वैल्यू है।